हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुतिन सच में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सिर्फ पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की एक चाल है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस फैसले का दुनिया पर क्या असर हो सकता है। वो साल 2022 का अक्टूबर महीना था जब अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने रूस के सैन्य अधिकारियों की गुप्त बातचीत सुन ली थी। तब ये चिंताएं सामने आई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के किसी सैन्य ठिकाने को परमाणु हथियारों से निशाना बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन पर रूसी हमले के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और चर्चा एक बार फिर परमाणु हथियारों की हो रही है। पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को बदल दिया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलों को रूस पर दागा है। पिछले दिनों राष्ट्रपति ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी है। रूस की नई परमाणु नीति में कहा गया है कि कोई ऐसा देश जिसके पास खुद परमाणु हथियार न हो लेकिन वह देश किसी परमाणु हथियार संपन्न देश के साथ मिलकर हमला करता है तो इसे संयुक्त हमला मानेगा। यूक्रेन के पास तो परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास हैं और इस युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों यूक्रेन के साथ हैं। साथ ही 32 देशों का सैन्य गठबंधन नाटो भी यूक्रेन का समर्थन दे रहा है। रूस की परमाणु नीति में ये भी कहा गया है कि अगर रूस को पता चला कि दूसरी तरफ से रूस की मिसाइलों, ड्रोन और हवाई हमले हो रहे हैं तो वो परमाणु हथियारों से जवाब दे सकता है। यूक्रेन अब तक रूस पर कई बार हवाई हमले करते आया है, जिसमें ड्रोन भी शामिल है, लेकिन अब उसने हमलों के लिए अमेरिकी मिसाइलों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कुछ और स्थितियों की बात रूस की परमाणु नीति में की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी ने नया सैन्य गठबंधन बनाया, पुराने गठबंधन को और बढ़ाया, रूस की सीमा के करीब कोई सैन्य बुनियादी ढांचे को लाया गया या रूस की सीमा के आसपास कोई सैन्य गतिविधियां की तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, करीब 6977 हथियार, और ये अकेले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हथियारों की कुल संख्या से भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई रूस इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बार फिर आगाह किया है कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। रूस परमाणु हमले को लेकर पहले भी अमेरिका और बाकी देशों को आगाह कर चुका है। देखा जाए तो रूस के पास ही सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी हैं। वैसे तो कोई देश अपने हथियारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन अब तक अलग अलग एजेंसियों के हवाले से जितना पता चला है उसके अनुसार रूस के पास ही सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु हथियारों को मिलाने के बाद भी उससे कुछ ज़्यादा ही हैं। इनमें कुछ टैक्टिकल हथियार भी हैं। टैक्टिकल हथियार छोटे हथियार होते हैं जिन्हें किसी खास क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए बनाया जाता है। इन टैक्टिकल हथियार को मिसाइलों के जरिए दागा जा सकता है। अभी तक इन टैक्टिकल हथियारों का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन पुतिन की इन बातों को मीडिया और पश्चिम में रेटरिक कहा जाता है, यानी कि वे बस बोलने के लिए बोलते हैं। तो इस बात की कितनी आशंका है कि वे जो बोल रहे हैं वो वैसा कर भी सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस को बार बार झटका लगता रहा या अपनी हार का डर हुआ तो शायद टैक्टिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका ने पुतिन की इस नई नीति की आलोचना तो की है, लेकिन उनके बयान में चिंता की कोई बात नहीं दिखी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई परमाणु नीति ने एक बार फिर वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि इस नीति के पीछे रणनीतिक कारण अधिक हैं और इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करना हो सकता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना एक ऐसा कदम होगा जिसका असर केवल यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। यह भी स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर समर्थन और सहयोग होने का खतरा पुतिन के लिए बड़ा है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि पुतिन अपनी नई नीति को व्यवहार में लाएंगे, लेकिन यह भी साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध और इसमें शामिल बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ता तनाव आने वाले समय में और गंभीर परिणाम ला सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस नई नीति का वास्तविक प्रभाव क्या होगा और क्या इसे केवल एक कूटनीतिक चाल के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।